सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। राजस्थान स्मार्ट करंट की इस क्लास में मैं आज राजस्थान के पहले ओडीएफ प्लस गांव पर चर्चा करने जा रहा हूं। ये जो भी चर्चा है आपके राजस्थान एसआई, पटवारी, आरएएस या राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्जाम है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओडीएफ प्लस गांव को जानने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा और उसी पर आधारित क्वेश्चंस बनेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, इसे हम सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं स्वच्छ भारत मिशन से। हेडिंग डाल दीजिए स्वच्छ भारत मिशन, पेज के बीच में लिखें आप। स्वच्छ भारत मिशन कह दीजिए, स्वच्छ भारत अभियान कह दीजिए, एक ही बात है। नाम से ही पता लग रहा है भारत को स्वच्छ करना, साफ सुथरा करना, ये हम मोटे तौर पर कह सकते हैं। लेकिन जब हम इसके उद्देश्यों की अंदरूनी बात करते हैं तो कुछ नई बातें हमारे सामने आती है। उन नई बातों को हम जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम इसे 3 कॉलम में डिवाइड करते हैं। इसके 3 डायमेंशन बना दीजिए। एक तो इसका प्रारंभ कब हुआ, दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। अब देखिए इसके अभियान में ही, मतलब ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसे ही 2 भागों में बांटा गया है और आप उसको कह सकते हो सब मिशन या उप अभियान। उप अभियान या आप इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो सब मिशन। ये कौन कौन से हैं उनको हम जानते हैं। आइए, यदि मैं इसके प्रारंभ की बात करूं तो आप सभी जानते हो 2 अक्टूबर 2014 को यह प्रारंभ हुआ था। यह बात आप हमेशा ध्यान रखें, इसमें बिल्कुल भी आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। और एक बात और बता दूं, जब यह प्रारंभ हुआ था तो इसका लक्ष्य रखा गया था 2 अक्टूबर 2019 को। यह थी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, लक्ष्य रखा गया है। बाद में इसका दूसरा चरण भी प्रारंभ हुआ। आगे ये चरणों में चलते रहे, वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 2014 को ये प्रारंभ हुआ था। अब मैं बात करूंगा इसके उद्देश्यों की। देखिए, मोटे तौर पर यदि मैं कहूं तो उद्देश्य हमारे सामने क्लियर है। क्लियर क्या है? भारत को स्वच्छ करना, सिंपल सी बात है। लेकिन इसके लिए हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। एक तो पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त करना, जिसको आप ओडीएफ कह सकते हो। एक नाम आपने सुना होगा ओडीएफ, उसकी पूरी चर्चा करूंगा आपके सामने में। पहला तो आप ये कह सकते हो भारत को खुले में शौच से मुक्त, ब्रैकेट में लिख देना, ओडीएफ बनाना या घोषित करना। खुले में शौच से मुक्त बनाना, ओडीएफ बनाना भारत को, संपूर्ण भारत को। दूसरा, जो कचरा होता है, जो या तो सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा, उसका प्रबंधन करना। और प्रबंधन में क्या आता है? उसका ट्रीटमेंट करना, उपचार करना। इसका अर्थ क्या निकला? कचरे को भी हमने इको फ्रेंडली बनाना है ताकि वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे प्लास्टिक है कचरे में, यदि हम उसको सीधा ही छोड़ देंगे तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। तो आप ये कह सकते हो ठोस व
तरल कचरे का प्रबंधन करना। प्रबंधन में ये ट्रीटमेंट वगैरह सब आ जाते हैं। एक मेला ढोने की प्रथा होती है, उसका अंत करना। मेला ढोने की प्रथा का अंत करना, ये इनके उद्देश्य है। जो सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है वो ओडीएफ को घोषित, ओडीएफ जो होता है इसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। उसके बाद में ठोस व तरल कचरे का प्रबंधन आता है और फिर मेला ढोने की प्रथा का अंत करना आता है। हालांकि मैंने इसको नंबर दे दिए हैं, लेकिन ओवरऑल इसका उद्देश्य है स्वच्छता का प्रसार करना। सिंपल एंड सोबर है, लेकिन फिर भी मैंने इसको डिवाइडेड कर दिया। अभी मैं कुछ बातें और करूंगा, लेकिन पहले मैं इसके उप अभियान के बारे में बता दूं आपको। ये जो उप अभियान है दो रूपों में आपको देखने को मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एसबीएम लिख रहा हूं, आपको किताबों में भी एसबीएम मिल जाएगा। जी ग्रामीण, एसबीएम जी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। एक दूसरा है एसबीएम एस, या आप कह सकते हो शहरी, अर्बन भी कह सकते हो। दो रूपों में है ये। इसका जो नियंत्रण है अलग अलग मंत्रालय करते हैं। ग्रामीण मंत्रालय इसका नियंत्रण करता है, शहरी मंत्रालय इसका नियंत्रण करता है। मेला ढोने की जो प्रथा है ये क्या होती है, इसको हल्का सा समझ लीजिए। मैं एक लाइन लिखूंगा, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के हाथों से मानव अपशिष्टों की सफाई करना। स्वयं के हाथों से मानव अवशिष्टों की सफाई करना। मानव अवशिष्ट मतलब जैसे टॉयलेट हो गई, इनकी सफाई करना स्वयं के हाथों से, ये मेला ढोने की प्रथा होती है। इसका अंत करना भी एसबीएम का उद्देश्य है, जो कि दो सब मिशन के तहत चलाया जाता है, ग्रामीण और शहरी। ये आप बात ध्यान रखें। अब इस मिशन के तहत 3 प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं। एक तो है ओडीएफ, एक है ओडीएफ प्लस और एक ओडीएफ डबल प्लस। ये कैसे मिलते हैं और क्या इनका निर्धारण होता है उसकी बात हम करेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए अब हम एसबीएम के प्रोटोकॉल पर चर्चा करेंगे। पेज के बीच में लिखना एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन के प्रोटोकॉल। एक तो है ओडीएफ, ओडीएफ, दूसरा है ओडीएफ प्लस, तीसरा है ओडीएफ डबल प्लस। इनका कैसे निर्धारण होता है वो आपको जानना है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, इसका पूरा नाम क्या होता है। ओपन डेफिकेशन, ओपन डेफिकेशन फ्री। ये पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसको कहते हैं खुले में
सोच मुक्त। तो ये ओडीएफ क्या हो गया? स्वच्छ भारत मिशन का एक प्रोटोकॉल है जिसको प्लस और डबल प्लस में भी बांटा गया है। अब ओडीएफ कौन घोषित होगा, क्या उपलब्धि प्राप्त करेगा कोई शहर या कस्बा जिसे हम ओडीएफ घोषित करेंगे? आइए, यदि दिन में किसी भी समय कोई भी व्यक्ति, या ऐसे मत करो, किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो उस शहर को या उस वार्ड को हम ओडीएफ घोषित कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि दिन में किसी भी समय कोई भी व्यक्ति या एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो उस शहर को या वार्ड को ओडीएफ घोषित किया जा सकता है। क्लियर होगी बात सारी? अब ओडीएफ प्लस, इसका क्या क्राइटेरिया है? एक तो ओडीएफ की स्थिति प्राप्त कर चुका हो, ओडीएफ की स्थिति प्राप्त कर चुका हो, उसे ही ओडीएफ प्लस का दर्जा मिलेगा। प्लस शौचालयों का उचित रखरखाव मतलब मेंटेनेंस लगातार हो रहा हो, मतलब इसमें कमी ना हो। क्योंकि देखिए, शौचालय बनाए जा सकते हैं लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि उसको मेंटेन रखा जाता है तो वो ओडीएफ प्लस की श्रेणी में आ जाएगा, ऐसा शहर या ऐसा वार्ड। आइए अब हम बात करेंगे ओडीएफ डबल प्लस। एक तो यही ओडीएफ व ओडीएफ प्लस की स्थिति प्राप्त कर चुका हूं, प्लस उपचारित सीवेज ही डिस्चार्ज किया जाता है। उपचारित सीवेज का मतलब समझते हो? ऐसा कचरा, ऐसा मल जिसमें हानिकारक तत्व समाप्त कर दिए गए हो या जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, वो उपचारित सीवेज होता है। सीवेज का मतलब कचरा, चाहे वो मल के रूप में हो, ठोस के रूप में हो, तरल के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसको ट्रीटमेंट करके, उसका ट्रीटमेंट करके ही डिस्चार्ज करना, ये ओडीएफ डबल प्लस में आता है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ डबल प्लस की स्थिति क्लियर हो गई होगी। अब मैं आज की न्यूज को इसके साथ जोड़ना चाहूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप भी इसे जोड़ दोगे। मुझे आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मुझे मेरे स्टूडेंट पर विश्वास है। तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, इसके नीचे राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव। अब पूरी डिटेल आपके सामने है, आप किसी भी रूप में जा सकते हो। मैंने कहा राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव। आप जानते हो ओडीएफ प्लस क्या होता है? एसबीएम का एक प्रोटोकॉल है। फिर सवाल उठता है एसबीएम क्या है? इसके बारे में भी आप जानते हो। 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था और उसके उद्देश्यों को भी हमने बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ा है।
तैयारी ऐसे की जाती है। तैयारी करने का तरीका ये होता है, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, कितना भी पढ़ लीजिए उसके साथ हमेशा कम शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन उसे स्मार्ट तैयारी नहीं कहते हैं। स्मार्ट तैयारी उसे बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। स्मार्ट तैयारी के तहत ही हमें सफलता मिलती है। आप राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, ये कोई भी एग्जाम है, बिना स्मार्ट तैयारी के कभी क्लियर नहीं होगे। आप कितना भी पढ़ लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आपकी तैयारी में स्मार्टनेस नहीं होगी। स्मार्टनेस का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो ये होता है कि मुझे पढ़ना क्या है। सबसे पहला चरण यही होता है, पढ़ना क्या है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, कितना भी पढ़ लीजिए हमेशा कम शब्द ही जुड़ेगा उसके साथ। लेकिन स्मार्ट तैयारी के तहत हम उन बिंदुओं को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारे एग्जाम में आने की ताकत रखते हैं, और उसी उद्देश्य को हमारा ये चैनल पूरा करने का प्रयास करता है। बताने को मैं भी खूब सारा बता सकता हूं आपको, आंकड़ों का ऐसा जाल आपके सामने रख सकता हूं कि आपके मुंह से निकल जाएगा, वाह कितना डीप पढ़ा रहे हैं सर, मजा आ गया। गलत होगा वो, क्योंकि ना तो आपके वो आंकड़े याद रहेंगे और ना ही आपको वो टॉपिक ढंग से समझ में आएगा, और इतनी उथल पुथल मच जाएगी, सिंपल भाषा में कहूं तो उस टॉपिक की ऐसी रबड़ी बन जाएगी जो आपकी बदहजमी के लिए जिम्मेदार होगी, और ऐसी बदहजमी कभी भी सिलेक्शन नहीं कराती है, कभी सिलेक्शन नहीं कराती है। क्योंकि हमारा एक मस्तिष्क है, और ये मस्तिष्क की अपनी एक सीमा है, एक समय सीमा के तहत ही हम इसे याद रख पाते हैं, और एक समय सीमा के तहत ही हम इसे भूल पाते हैं। बस यही कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहूंगा। अभी भी संभल जाइए, वक्त है अभी भी। आप जहां भी जाते हो, मैंने देखा है एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते रहते हैं और उसी के आसपास घूमते रहते हैं। इससे कभी सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना। आपको पूरे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान रखें, एक क्वेश्चन ले लिया, उसी के आसपास मंडराते रहे। ये क्वेश्चन करवाने वाला टीचर भी जानता है कि इससे इन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन है क्या, ये सिस्टम चल पड़े और 90% बच्चे इसे पसंद करते हैं। इस कारण से वो भी कहते हैं कि चलो चलने दे। लेकिन इस दिशा में हमारा चैनल काम नहीं करता है और ना ही करेगा। ध्यान रखें, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए आपको बहुत ही सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, नहीं तो आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसा आप उचित समझें आप करें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि यदि समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो नाकामयाबी की तरफ जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपसे टीचर होने के नाते यही गुजारिश करूंगा कि अभी भी संभल जाएं, वक्त है, आगे जैसा आप उचित समझें। आइए, ये गांव का नाम जो है आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ये गांव का नाम है जाहोता। जाहोता गांव है। आपको यहां पर कुछ बातें और ध्यान रखनी है। किस तहसील में आता है और किस जिले में आता है, ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। यदि मैं इस गांव की तहसील की बात करूं तो यह है जालसू तहसील। मिलता जुलता नाम सा है, गड़बड़ी मत कर देना। ये जाहोता गांव है, जालसू तहसील है, और जिला जो है ये है
जयपुर, जिला जयपुर है ये। क्लियर होगी सारी बात? एक बार आप इसे नोट कर लें। इस ड्राफ्ट में मैं दो बातें और जोड़ना चाहूंगा, पुरानी बातें हैं। एक तो इस ओडीएफ के नीचे लिखना है राजस्थान का पहला ओडीएफ जिला। एक तो मेरा पॉइंट ये है, राजस्थान का पहला ओडीएफ जिला। एक राजस्थान का पहला ओडीएफ जनजातीय जिला। ये पुरानी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का पहला ओडीएफ जिला जो है ये है जयपुर। यदि आपसे ये कह दे कि राजस्थान का पहला ओडीएफ जनजातीय जिला कौन सा है, ये डूंगरपुर है। ये दो बातें आप वैल्यू एडेड के तौर पर इस ड्राफ्ट में और शामिल करें, नोट कर लें। अब मैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स और बताना चाहूंगा आपको। आइए आप नोट डाल के लिख लीजिए। एक तो वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। एक ओडीएफ के लिए, मतलब खुले में शौच से मुक्त के लिए भारत सरकार का अभियान दरवाजा बंद करो अभियान, दरवाजा बंद करो अभियान, ये चलाया गया था। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे ये थे अमिताभ बच्चन। ये टीवी में एड भी आती थी। इसके अलावा भारत का पहला ओडीएफ राज्य सिक्किम, भारत का पहला ओडीएफ राज्य सिक्किम। एक भारत का पहला ओडीएफ जिला, मैं भारत के पहले की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, भारत का पहला ओडीएफ जिला ये है नादिया, पश्चिम बंगाल का है। एक और बात लिख दीजिए, भारत का पहला ओडीएफ डबल प्लस राज्य छत्तीसगढ़। ये कुछ बातें मैंने बताई है फैक्ट्स के रूप में, और मैं ये मान के चलता हूं ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ डबल प्लस, इसके बारे में आप बखूबी जान चुके हो। इसलिए अब किसी भी पॉइंट को यदि मैं आपके सामने रखूंगा या अखबार में कोई भी नया पॉइंट आपके सामने आएगा तो आप आराम से उसे संभाल सकते हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे। एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान स्मार्ट करंट के तहत बहुत सी स्मार्ट बातें की है। ये स्मार्ट बातें यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें ताकि हम प्रोत्साहित हों, मोटिवेट हों। और यदि आपको ये लगता है कि ये बातें अच्छी है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं और
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी उम्मीदों पर खरा उतरोगे। इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।